सो आज अपना नया चैप्टर चालू है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से जाने से पहले हम लोग कुछ ये चीज़ें देख लेते कि एक्चुअल में लाइट होती क्या है। ठीक है, तो लाइट क्या होती है, एनी आंसर्स, किसी को कुछ चीज़ें शेयर करनी है? नहीं, ये रीड करके नहीं बताना है, अपनी तरफ से बताओ कि क्या होता है। देखो मैं एकदम सिंपल सी चीज़ बताओ, अगर ये जो ऊपर डेफिनेशन लिखा हुआ है, अगर इसका मैं एक सही अर्थ बताओ, एक आसान अर्थ बताओ, तो क्या होगा? मानो तुम रात में अपने घर में घुस रहे हो, जब लाइट सारे कमरे की ऑफ है। कैसी है? पूरा कमरा ऑफ है, तुम अंदर आए, तुमको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो तुम क्या करोगे? तुमको ना बेड दिखाई दे रहा है, ना कहीं का टेबल दिखाई दे रहा है, ना तुम्हारा फ्रिज दिखाई दे रहा है, ना तुम्हारा शू रैक दिखाई दे रहा है। अब तुमने क्या किया? बारी बारी सारा बटन दबाना चालू किया, एक लाइट जल गई। ठीक है, लाइट जल गई। अब लाइट आने के बाद क्या हुआ? जो सारी चीज़ें तुमको दिखाई नहीं दे रही थी, वो सारी चीज़ें दिखाई देने लग गई है। तो इन शॉर्ट मैं यहाँ से ये एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि लाइट एक ऐसी चीज़ है, ऐसी वेव है, ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो दिखता नहीं है मगर दिखाता है। क्या करता है? जो दिखता नहीं है बट दिखाता है। तो लाइट क्या होती है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तुम लोग देख चुके, इलेक्ट्रिक वेव एक होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो लाइट के अंदर दोनों फील्ड होती है। तो लाइट क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दैट प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन। जो हमको दिखाई तो देती नहीं, लाइट बोल सकते हो लाइट, अरे भाई वो ट्यूबलाइट नहीं, लाइट कभी दिखाई हो तुमने? भाई देखो उधर लाइट है, नहीं, लाइट कभी दिखती नहीं है, बट वो ऐसी चीज़ है जो दिखाती है, अपने को सेंस प्रोड्यूस करती है कि हम लोग कोई चीज़ देख सके। देखिए ये चीज़ हो गया। अच्छा, 9th स्टैंडर्ड में आप लोग ने पढ़े होंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है? भाई तुम क्या गए, तुम आईने में देखने गए, बाल बनाने, अरे भाई आज तो जाना है कॉलेज, स्कूल जाना है, एकदम मस्त बाल स्पाइक वाइक करके जाओ। तुम लोग क्या करते हो? अपना रिफ्लेक्शन देखते हो। ठीक है, वो तुम लोग ने एक वीडियो देखे रहोगे, जानवर ऐसा गया पानी पीने, शेर को शेर दिखाई दे रहा है अंदर, वो डर गया, वो पानी में हाथ मारा, तो उसको क्या कर रहा है? अपना रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब तुम क्या गए, फैमिली के साथ निकल गए संडे को, बीच में सनसेट देख रहे हो, तो सनसेट में क्या दिखाई दे रहा है? सन का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। मतलब क्या है? यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की एक वर्चुअल इमेज तुमको कहीं और दिखाई देती है। वो किस वजह से होती है? ताकि लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है। तो लाइट की कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जो अपने को ऐसा बोल सकते हैं जो दिखती नहीं है बट दिखाती है। और उसके कुछ फेनोमेना अगर मैं बोल दूँ तो रिफ्लेक्शन इज अ फेनोमेना। मतलब क्या होता है? ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर था। ठीक है, जब लाइट रे, ये समझो ये ऑब्जेक्ट मैं ले लेता हूँ, ऐसा ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। अब लाइट रे क्या करती है? लाइट रे यहाँ जाती है और टकरा के वापिस आती है। ठीक है, और इंसान की आँख में जाती है। कहाँ जाती है? आँखों में। तो ये ऑब्जेक्ट उसको दिखाई देता है। तो कोई भी चीज़ जब भी तुमको दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है? उस पर लाइट इंसिडेंट हो रही है, और लाइट इंसिडेंट होकर तुम्हारी आंख में जा रही है। सिर्फ ये तो मैंने रिफ्लेक्शन का एग्जांपल बताया, लेकिन एक्चुअल में इंसान को दिखाई किस वजह से देता है? अब देखो, ये तुम्हारी आंख है, ये सामने बोर्ड है, क्या है? अब क्या हो रहा है? वहाँ खिड़की से लाइट आ रही है, ठीक है, और लाइट इस बोर्ड से टकरा रही है। बोर्ड से टकरा के वो तुम्हारी आंखों में जा रही है, तो तुमको वो बोर्ड, सामने का जो बोर्ड है वो दिखाई दे रहा है। अगर वो चीज़, अगर वहाँ पे लाइट नहीं होती तो तुमको बोर्ड नहीं दिखाई देता। तुम जो एक दूसरे को देख पा रहे हो वो किस वजह से? लाइट आ रही है, तुम्हारे दोस्त पे टकरा के तुम्हारी आंखों में जा रही है, तो तुम उसको देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये फेनोमेना समझ में आ गया। लाइट एक ऐसे सेंसेशन, ऐसी एनर्जी है जो अपने को देखने में मदद करती है। एक और एक मस्त फैक्ट बताता हूँ लाइट के बारे में, से तुम लोग को नहीं 11th स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा फन फैक्ट है। मैं बोलूँ कोई चीज़ का कोई पर्टिकुलर कलर नहीं होता है, ठीक है, कोई फिक्स कलर नहीं होता है। वो हमको कलर क्यों दिखाई देता है मालूम है? क्योंकि अभी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। वहाँ पे हम लोग देखेंगे एक लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं। अभी मतलब ऐसा लोड लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतना मान लो कि एक लाइट में मल्टीपल ऑफ कलर रहते हैं। अब ये फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ कि मुझे रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ये जो मैंने शर्ट पहना हुई है मुझे पिंक कलर की तुम लोग को भी दिखाई दे रही है। तो होता क्या है? इसमें लाइट आई, इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद इस शर्ट ने सारी लाइट को ऑब्जॉर्व कर लिया, और जो पिंक कलर था बस वो पिंक कलर को रिफ्लेक्ट किया। समझ में? ध्यान से सुनो, लाइट आई, बहुत सारे कलर थे, सारे कलर ऑब्जॉर्व हो गए, लेकिन सिर्फ निकला कौन सा? पिंक कलर। इसके लिए वो चीज़ तुमको पिंक कलर दिखाई दे रही। तो आज से अगर तुमको गुलाब लाल दिखाई दे रहा है और आसमान ब्लू दिखाई दे रहा है, तो उसका ये मतलब है कि वो जो आसमान है या वो जो गुलाब है वो उस कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, वापस तुम्हारी तरफ भेज रहा है, इसके लिए वो चीज़ दिखाई दे रही है। वरना हमको हर चीज़ का कलर दूसरा हो जाता है। अच्छा, तुम लोग ने कभी एक्सपेरिमेंट देखे रहोगे, यूट्यूब वगैरह पे आता रहता है, इंस्टाग्राम पे, तुम पानी के अंदर चले जाओ बहुत ज़्यादा डेप्थ में, तो अपने खून का जो कलर है वो ग्रीन हो जाता है। कभी एक्सपेरिमेंट कहीं देखे होगे, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था बीच में।
ठीक है, मैं चाहिए तो उसका एक वीडियो डाल दूंगा, वहाँ पे देख लें। तो वो क्यों होता है? अगेन ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। वहाँ पे क्या होता है, लाइट वो कलर अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, रेड कलर रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती, वहाँ पे वो ग्रीन करती है, तो चीज़ें हमको ग्रीन दिखाई दे रही है। अब देखो ये आसमान है ना, ये आसमान जो तुमको एक टाइम पे कभी कभी व्हाइट दिखाई देगा, एकदम पूरा बादल, एक टाइम पे ब्लू दिखाई देगा, एक टाइम पे जो है रेड दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ क्यों हो रही है? अगेन ड्यू टू द लाइट। समझ में आ गया? तो ये सारे जो संसार के राज है, रहस्य में, आज पर्दाफाश इस लेक्चर में होगा, मतलब इस चैप्टर में होगा। ठीक है, उससे पहले चलते अपने एक संवाददाता जगह पे खड़े जिनका नाम है बाबू बिस्लेरी। ठीक है, अब इन्होंने बिस्लेरी बेच के बहुत पैसे कमाए। ठीक है, अब उन्होंने एक लकी ड्रॉ में ले लिए थे, पार्टिसिपेट कर लिए थे, लकी ड्रॉ आ गया। ठीक है, उनको बोला जाए भाई तुमको दुबई भेज रहा, दुबई बोल के नाला सुपारा भेज दिए इनको। ठीक है, तो अब वहाँ पे उनको बोला गया है कि भाई आपको फुल स्कूबा डाइविंग का मौका मिला है, आप यहाँ पे आके हमारे पास स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं। तो बाबू बिस्लेरी गए, क्या करना है? स्कूबा डाइविंग। अब देखो ये बीच है, ठीक है, ये पानी है, पानी है, ऊपर आसमान है। ठीक है, ये अपने बाबू बिस्लेरी भाई। ठीक है, मतलब अभी मैं ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं बना पाऊँगा इनकी। ठीक है, ये इनके थोड़े अजीब व गरीब पैर हो गए। ठीक है, सूट है उनका, ऐसा मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है, प्लीज़ डोंट माइंड बाबू बिस्लेरी। अब यहाँ पे बात करते हैं। अब बाबू बिस्लेरी कहाँ पे? पानी के अंदर है। कहाँ है? पानी के अंदर है। अब ऊपर देखा रही भाई तो चिड़िया उड़ रही है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हो रहा है क्या? लाइट जो होती है ना, एक मीडियम से जब ट्रेवल करती है दूसरे मीडियम, मतलब क्या भाई? इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम की बात करें? नहीं, लाइट ये तुम्हारा एक एयर एक मीडियम हो गया, पानी एक मीडियम हो गया, ग्लास एक मीडियम हो गया, डायमंड एक मीडियम हो गया। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम होते हैं। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी जो इमेज है वो डिस्टॉर्टेड दिखती है, अलग दिखती है, बेंड हुई दिखती है। तो होती क्या? इसका मतलब ये है लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है तो लाइट बेंड हो जाती है। क्या हो जाती है? लाइट बेंड हो जाती है। अच्छा, इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, एक चीज़ याद रखना, हमारा दिमाग हमको क्या बोलता है? लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट डायरेक्शन। हमारा दिमाग हमको क्या बोलता है? लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट डायरेक्शन। ये चीज़ याद रखना, आगे देखेंगे। चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते, बाबू भाई की कहानी पे आते रहेंगे। ये देखो, ये क्या है? नहीं, पानी है इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, एक ग्लास है जिसके अंदर पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये तुमको सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। ये अपना देखो चम्मच बराबर है, नॉर्मल चम्मच है। देखो भाई हो, अभी आएगा मौका, मजा, जादू जादू जादू, सब लोग जादू देखेंगे इधर पे। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा चम्मच स्ट्रेट है, ये आपने देखा। अब इस ग्लास में हम लोग रखते हैं इस चम्मच को, देखते हैं इसका शेप कैसा हो जाता है। ठीक है, मम्मी मारेगी नहीं, बच गया। तो अगर तुम लोग ध्यान से देख सकते हो तो ये जो चम्मच था स्ट्रेट था, बट यहाँ पे जैसे ही तुम लोग इस दोनों सरफेस के बीच में देखते हो, यहाँ पे ऊपर एयर है, यहाँ पे ऊपर एयर है और यहाँ पे क्या है? पानी है। तो अगर एकदम तुम लोग ध्यान से देखोगे इस चीज़ को तो वो चम्मच थोड़ा बेंड किया हुआ दिख रहा है। दिख रहा है? चम्मच ऐसा स्ट्रेट में, फिर ऐसे बेंड होके दूसरी जगह से चम्मच निकला हुआ है। समझ में दिख रहा है? दिख रहा है? तो यहाँ से हमको क्या मालूम पड़ा कि देखो भाई, एक और एक जादू दिखा देता, चम्मच बेंड नहीं हुआ है बिल्कुल भी यार, चम्मच बेंड नहीं हुआ है। असल में ये लाइट का खेल है पूरा। तो क्या हो रहा है, जब हमारी लाइट जो है, जब हम इसको देख रहे हैं तो हमारी लाइट 3 मीडियम से पास हो रही है। एक तो हम एयर में एयर में है ना, हमारी आंखें एयर में, और ये जो लाइट पास हो रही है पानी में से पास हो रही है, फिर ग्लास में से पास हो रही है, फिर एयर में आ रही है। तो इसमें दो बार 3 बार रिफ्रैक्शन हो जाता है। तो व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन? So when light rays changes its direction by passing from one medium to another medium is called as refraction. अभी देखते हैं बाबू भाई के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है। तो बाबू भाई ऊपर जो है वो चिड़िया को देख रहे थे। ठीक है, अब चिड़िया की जो लाइट है वो स्ट्रेट ट्रेवल करेगी, बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल करेगी। तो देखो मान लेते हैं कि चिड़िया की लाइट यहाँ पे आ गई, चिड़िया थोड़ी पीछे देगी। ये इस डायरेक्शन में चिड़िया की लाइट रही है। क्या है? यहाँ पे एक नॉर्मल बना देता हूँ। ठीक है, अब क्या होता है, जब लाइट एक डेंसर रेरर मीडियम से, मतलब हल्के मीडियम से एक डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट बेंड कर जाती है। तो हम लोगों ने देखे लाइट इस तरीके से बेंड कर गई। समझ में? देखो ऐसी जानी चाहिए थी एक्चुअल में इस डायरेक्शन में, बट ये ऐसे बेंड कर गई। अब अगर बाबू भाई इसको यहाँ से देखेंगे, यहाँ से चिड़िया देखेंगे तो उनको चिड़िया यहाँ दिखाई देगी। समझ में? ऐसा तुम लोग के साथ बहुत बार हुआ रहेगा। कभी तुम लोग देख रहे हो चीज़ें
ग्लास के थ्रू, तो हमको ऐसा लगता है कि वो चीज़ है यहाँ पे, फिर जैसे आगे तुम लोग रियल में देखते हो तो खिसक जाती है बाजू में। तो रह गया, देखो बाबू भाई के साथ धोखा, बाबू को लग रहा है कि अभी वो फुल ठीक है काम कर रही है, जो दवाई उन्होंने पी है तो दवाई काम कर रही है, बट एक्चुअल में दवाई का कमाल नहीं, यहाँ पे लाइट का कमाल है। देखो चिड़िया यहाँ पे लाइट ट्रेवल की और बेंड हो गई यहाँ से। अब बाबू जब यहाँ पे देखेंगे तो मैंने क्या बोला, दिमाग हमको क्या बोलता है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट डायरेक्शन। तो बाबू भाई इधर से देखते हैं तो बाबू भाई को लगता है चिड़िया तो ऊपर ही रहेगी, तो बाबू भाई के दिमाग दिखा रहा है कि भाई तुम्हारी चिड़िया इधर है, बट एक्चुअल में चिड़िया किधर है, इधर होता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या हो गया, लाइट जो है बेंड कर गई, लाइट क्या कर गई, बेंड कर गई। तो इसी फेनोमेना को जहाँ पे लाइट बेंड कर जाती है हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो बाबू भाई की कहानी होगी। एक डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन के बाद एक करेंगे मस्त जबरदस्त सा एक्सपेरिमेंट, मजा आ जाएगा एकदम। रिफ्रैक्शन का इधर पे लिखते हैं रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन। ठीक है, ठीक है। व्हेन लाइट रेज तो देखो भाई रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम। बाबू भाई की कहानी में क्या हो रहा था, एयर एक मीडियम था, यहाँ पे एयर एक मीडियम था और यहाँ पे वाटर एक मीडियम था, समझना, बीच में ये लाइन थी। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ ट्रेवल करती है तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाती है। जो लाइट ऐसे पास होकर ऐसे आनी चाहिए थी वो ऐसे हो जाती है। नाउ यू अंडरस्टूड? यस सर। बाबू भाई की जो बाबू भाई ने दवाई लिए थे वो दवाई काम नहीं कर रही है, काम कर रही है तो लाइट की, ठीक है, लाइट काम कर रही है। तो ये हो गया रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, बेहतरीन सा एक्सपेरिमेंट है, मज़ा आ जाएगा, घर पे भी कर सकते हैं, मगर ग्लास स्लैब होना चाहिए। अब देखो मान लेता हूँ मेरे पास ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब मालूम है ना क्या होता है, मालूम है कि नहीं, ग्लास का स्लैब, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे नॉर्मल मतलब मालूम है क्या है, दो मीडियम के बीच की लाइन, देखो ये परपेंडिकुलर, बीच की जो लाइन है उसको परपेंडिकुलर, ये एक नॉर्मल हो गया हमारा n, और यहाँ पे एक नॉर्मल ले लेते हैं, ये भी क्या रहेगा हमारा n। अब ध्यान से सुनना, हो क्या रहा है, एकदम ध्यान से, हमारी आएगी इंसिडेंट रे। देखो जो रे एक मीडियम से दूसरे, अब ये इंसिडेंट हो गई, ग्लास स्लैब पे क्या हो गई, इंसिडेंट हो गई, इंसिडेंट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। ये a और b है, क्या है, रे ए बी है, और ये क्या है, नॉर्मल है, ये पॉइंट है m। m नहीं ले लेते, कोई दूसरा ले लेते हैं, ठीक है, m1 ले लेते हैं, m1, ठीक है। तो ये मेरी इंसिडेंट रे कहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट मतलब कहाँ पे आ रही है, तो वो एक नॉर्मल पे आ रही है। और किस नॉर्मल कहाँ पे, एयर, ये एयर है मेरा, ये एयर है, ये मेरा ग्लास है, एंड अगेन यहाँ पे मेरा एयर है। तो लाइट क्या करेगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जा रही है, समझ में? तो लाइट क्या कर जाएगी, लाइट कर जाएगी बेंड, क्या कर जाएगी, तो बेंड हो गई, दिख रही है, देखो हल्की सी बेंड हो गई लाइट, ठीक है। अब यहाँ पे भी, अगर यहाँ पे भी नॉर्मल है, अब यहाँ पे लाइट क्या कर रही है, ग्लास से वापस एयर में जा रही है, ठीक है, यहाँ पे भी मीडियम चेंज हो रहा है, तो वापस जब बाहर निकलेगी तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे ये हो गई इस तरीके से, समझ में आया? अब देखो एक्चुअल में लाइट जब ट्रेवल करती है तो वो स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, ठीक है, यानी ए बी जो हमारी रे है वो स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल होनी चाहिए थी, बट देखो वो कैसे ट्रेवल कर गई, ऐसे बेंड हो गई, फिर यहाँ पे बेंड हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो स्ट्रेट जाना चाहिए था, हम लोग अज्यूम करते हैं कि स्ट्रेट जाती तो कैसे जाती, तो ऐसे जाती स्ट्रेट, ऐसी जाती थी ना स्ट्रेट, बट देखो चेंज हो गया, इस डायरेक्शन में आ गई। तो जो लाइट जिस डायरेक्शन में जानी चाहिए थी और जिस डायरेक्शन में है उसके बीच के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं, लैटरल शिफ्ट। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। देखो अब ध्यान से सुनना, इसमें है क्या, जो हमारी ए बी है, जो हमारी ए बी है वो हमारी इंसिडेंट रे है, क्या है, इंसिडेंट रे। और यहीं पे हमारी जो रेड कलर में आप लोग देख सकते हो, ये रेड कलर में जो है
ये है, समझो हम लोग उसको लेते हैं सी और डी, ठीक है। तो हमारी सी डी क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ले लेते हैं, ये क्या लेते हैं, सी डी लेते हैं, पे ई एफ ले लेते हैं, ठीक है। ये ई एफ क्या है हमारा, क्या बोलेंगे, बोलो इसको भाई, ई एफ को बोलेंगे एमर्जेंट रे, क्या हो गई, एमर्जेंट, यहाँ से एमर्ज हुई है, निकली है, तो इसको बोलते हैं एमर्जेंट रे। अब कुछ चीज़ें जो ध्यान में देना है, यहाँ पे तुम लोग देख रहे होगे ये इंसिडेंट है, और ये इंसिडेंट नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रहा है, दिख रहा है ये एंगल, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यही तुम लोग को दिख रहा है ये रेड वाली रिफ्रैक्टेड रे, ये भी एक एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे ये दिख रहा है एमर्जेंट रे जो निकल रही है, एमर्जेंट रे, ये एमर्जेंट रे भी नॉर्मल के साथ एक एंगल बना है, उसको मैं डिनोट करूंगा ई से, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एमर्जेंस, क्या बोलते हैं, एमर्जेंट। अब याद रखना एक चीज, ये जितना आर है ना, आर इधर पे भी आर है, क्योंकि ये भी रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ मेंशन कर देते हैं कि आई जो है वो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर जो है वो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्लियर। और वहीं हमारा जो एंगल ई है वो क्या है, हमारा एंगल ऑफ एमर्जेंस, एमरजेंस, क्लियर हो गया। आई होप दिस एक्सपेरिमेंट इज टोटली अंडरस्टूड, ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ग्लास स्लैब है, एक लाइट हम लोग ने ए बी इंसिडेंट की, वो ए बी रिफ्रैक्ट हो जाती है अंदर, दो बार होती है, एक बार एम पॉइंट पे होती है, M1 पॉइंट पे, और एक बार मैं बोल देता हूँ इधर M2 पॉइंट है, दोनों जगह दिख रहा है रिफ्रैक्ट हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है। फिर यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो गई, रिफ्रैक्टेड रे बनी हमारी सी डी, सी डी हमारी क्या बन गई, रिफ्रैक्टेड रे। फिर वापस ये जो सी डी रिफ्रैक्टेड रे थी, ये इस नॉर्मल में आके वापस रिफ्लेक्ट हो गई, हमारे को मिली रे ई एफ, दैट इज हमारे एमर्जेंट रे, क्या हो गया भाई वो, एमर्जेंट रे। सारी चीजें क्लियर है। एंगल ऑफ, देखो इस डायग्राम के अंदर आपको ये याद रखना, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, व्हाट इज एमर्जेंट रे, व्हाट इज एंगल ऑफ इमरजेंस एंड व्हाट इज लेटरल शिफ्ट। देखो अगर ये स्लैब नहीं होता तो लाइट चुपचाप यहाँ से निकल जाती, बट डायरेक्शन देखो कितना चेंज हुआ है इसका। तो एक्चुअल पोजीशन से जो पोजीशन पे है उस शिफ्ट को हम लोग बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। आई होप क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो गई। अच्छा, अब इससे रिलेटेड एक लॉ होते हैं रिफ्रैक्शन के, देखो कोई भी चीज करने जाओ तो उसके कानून होता है, ठीक है, तो उन सारे लॉज को फॉलो करना पड़ता है। तो रिफ्रैक्शन का भी एकदम सिंपल सा लॉ है, तुमको याद करना है, एग्जाम में आता है और पूछता है। देखो क्या बोलता है, इंसिडेंट रे म्हणजे काय अपनी ए बी एंड रिफ्रैक्टेड रे म्हणजे काय है, ये जो अंदर जो रिफ्रैक्ट हो रही है सी डी, आर ऑन दी अपोजिट साइड ऑफ दी नॉर्मल। तो अगर हम लोग नॉर्मल ये बीच में, तो हम लोग देखेंगे इंसिडेंट यहाँ पे और रिफ्रैक्शन यहाँ पे, तो ये चीज है इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर ऑन दी अपोजिट साइड ऑफ दी नॉर्मल, यानी नॉर्मल से क्या है भाई बोलो, अपोजिट साइड में। एंड ऑल थ्री लाइज इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब क्या, पेपर समझ लो। अगर मैं ये तीनों लाइन को ड्रॉ करना चाहूंगा तो एक पेपर में ड्रॉ हो जाएगी, ये एक ही प्लेन में ड्रॉ हो जाएगी, तो एक ही प्लेन में तीनों ड्रॉ हो जाती है। ये हमारा फर्स्ट लॉ था। दूसरा लॉ क्या बोलता है, देखो फॉर अ गिवन पैर ऑफ मीडिया, पैर मतलब जोड़ी मीडिया। अगर मैं इधर की बात करूं, बाबू बिस्लेरी भाई की बात करूं, तो पैर ऑफ मीडिया क्या था अपने लिए, हम लोग के लिए था एयर एंड वाटर। ये दोनों की पेयरिंग थी या नहीं थी। For a given pair of media, angle of incident I and angle of refraction R are constant है, मतलब इनका रेशियो। देखो साइन आई बाई साइन आर अगर तुम लोग वैल्यू निकालोगे तो हमेशा कांस्टेंट आएगी फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। अगर तुम लोग मीडियम चेंज कर देते हो, अगर यहाँ पे तुम लोग एयर टू वाटर के बदले एयर टू ऑयल लिख लोगे, ठीक है, या एयर टू डायमंड लिख दोगे, तो ये चीज़ें कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को डिनोट करते हैं एन से। एवरीथिंग इज क्लियर, पक्का, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो। सो अपना नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्या, इससे पहले हम लोग ने देखे लाइट रेज बेंड होती है, तो लाइट रे बेंड कितनी होगी,
अरे भाई कहीं फिक्स होगी, कहीं ज़्यादा बेंड होगी, कहीं कम बेंड होगी, कहीं बेंड ही नहीं होगी। तो वो जो चीज़ है कि लाइट रे कितनी बेंड होगी, कब बेंड होगी, कितना बेंड होगी, वो चीज़ डिफाइन करती है अपनी एक फेनोमेना, एक क्वांटिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिनोटेड बाय एन। किससे डिनोट करते हैं इसको? एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताएगा कि तुम्हारी लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो किस तरीके से बेंड होगी, ज़्यादा बेंड होगी कि कम। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज़्यादा बेंडिंग। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। अब देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है हर एक मटेरियल का, हर एक मीडियम का अलग अलग रहता है। अरे भाई ये मीडियम क्या मतलब, ग्लास का अलग, पानी का अलग। एक खास बात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी जो है आप कोई एक पर्टिकुलर चीज़ का नहीं निकाल सकते, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब कैलकुलेट होता है तो दो चीज़ को कंपेयर करके बनता है। समझ में आया? एयर और वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो ये सारी चीज़ें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब बनता है तो दो मीडियम को कंपेयर करके बनता है। आप सिर्फ कभी भी ये चीज़ नहीं बोल सकते कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है। आपको हमेशा ये पूछना पड़ेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू हुम। ग्लास के लिए अलग है, वाटर के लिए अलग है, ऑयल के लिए अलग है, वैक्यूम के लिए अलग है। बट एक एकदम मस्त खास बात बताता हूँ एक छोटे से एग्जांपल के साथ। मानो अपने मंगू भाई है, ठीक है, उनको आए हैं 40%। कितने आए? 40%। ठीक है, अब हाँ, किस में भी आए 40% आए। अब उनके दोस्त के आए 80%। कितने आए? 80%। तो मंगू के अब्बा बोले, हाँ मंगू क्या चल रहा है भाई, कितना आया तुमको? अरे वो जो शर्मा जी का लड़का है ना, क्या नाम है उसका, मंगू, ये हमारे क्या, हम इनका नाम चंगू रख देते हैं, कन्फ्यूजन ना हो। ये चंगू, ये मंगू। तो चंगू के अब्बा पूछे कि भैया कितने आए? वो हमको जो है शर्मा जी का लड़का जो है मंगू, उससे 40% जो है कम आया। ठीक है, 40%, उससे 40% कम है। अरे अच्छा ठीक है, नहीं तुम्हारे कितने आए? वो बिल्लू भाई है ना अपने, अरे बिलुआ, वो जो ये चिकनाके के आसपास रहता है, उससे हमको 20% कम आए। समझो, उसका मैं मान लेता हूँ 60% आए। तो क्या बोल रहे हैं चंगू, क्या जवाब दे रहे? उससे जो है हमको 20% कम आए। अरे भाई तेरे कितने आए हम पूछ रहे, तुम कंपेयर करके बता रहे हो। तो मंगू क्या कर रहा था, चंगू इससे पहले क्या कर रहा था, जब उसको अपना मार्क्स बताना पड़ रहा था तो उसको दूसरे से कंपेयर करना पड़ रहा था। किससे कंपेयर करना पड़ा था? दूसरे से कंपेयर करना पड़ा था, जहाँ पे वही सेम चीज़ है, इसके परसेंटेज से इसका परसेंटेज कंपेयर करेंगे तो ये 50% बढ़ा हुआ है, यानी 40% कम है। इससे कितना है? इस चीज़ से 20% कम है। तो हमेशा कंपेयर करके बता रहे। लेकिन अगर चंगू को क्या करना है भाई, चंगू को अपनी एग्जैक्ट चीज़ बताना है तो किसी ऐसी चीज़ से कंपेयर करना पड़ेगा जो हुई नहीं। इन लोग के पास अगर मैं बोलता हूँ 0% से कंपेयर करता है, किससे? 0% से। अगर किसी का 0 आया है, कितना परसेंट आया, तब चंगू बोलेंगे वो हमको जो है 40% आया। तो जब तुम किसी चीज़ की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने चाहते हो कंपेयर करके, तो ऐसी चीज़ से कंपेयर करो जहाँ पे वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। अब हम लोग ने देखे एयर, वाटर, ग्लास, इन सब में मॉलिक्यूल्स रहते हैं कि नहीं भैया? रहते हैं ना। तो जब हम इनसे कंपेयर करेंगे, फॉर एग्जांपल डायमंड को ऑयल से कंपेयर करेंगे, इसके मॉलिक्यूल अलग, इसके मॉलिक्यूल अलग, तो इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग आएगा। अभी यही ऑयल को पानी के साथ कर दे तो आंसर अलग आएगा। यही ऑयल को जो है कोई फलाने मटेरियल शहद के साथ कर दे तो अलग आ जाएगा। समझ में? लेकिन अगर मुझे निकालना है एग्जैक्टली कि हमारे ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो हमको किससे कंपेयर करना पड़ेगा? ऐसी जगह जहाँ पे कोई मॉलिक्यूल्स ही नहीं है, जहाँ पे एयर एग्जिस्ट ही नहीं करती, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, दैट इज वैक्यूम। क्या होता है भाई? वैक्यूम मालूम है ना? स्पेस में चले हुए कुछ नहीं भाई, हवा नहीं है, कुछ नहीं है, तभी तो ऑक्सीजन मास्क नहीं रहता, मालूम है ना? वो ऑक्सीजन का सप्लाई लेके वो लोग जाते हैं। तो क्यों जाते हैं? बिकॉज देयर इज नो पार्टिकल, नो एयर प्रेजेंट ओवर देयर। एक खास बात उससे भी रिलेटेड बताते चलता हूँ मैं इस चैप्टर में आगे। तुम्हारे जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं एयर के, यही एक चीज़ होती है जिस वजह से चीज़ें तुम्हारे तक आती है कान में। अगर मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे कान में वो चीज़ जा रही तो ड्यू टू एयर जा रही है वो सारी चीज़ें। ठीक है, एयर को एक मीडियम चाहिए रहता है। बट जो स्पेस है ना, स्पेस में अगर दो लोग आपस में ऐसे बाजू बाजू में खड़े होकर डायरेक्ट बात करेंगे
तो वो लोग बात नहीं कर पाएंगे, सुनाई नहीं देगा, बिकॉज देर इज नो एटमॉस्फियर, मीडियम ही नहीं है, वैक्यूम पूरा खाली है, स्पेस पूरा खाली है। वो लोग क्या करते हैं, स्पीकर में बोलते हैं। स्पीकर किस में रहता है, ऑक्सीजन में रहता है, तो वो वाया उनके हेलमेट में जो एटमॉस्फेयर रहता है, जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, उनसे बात होती है, एक्चुअल में बात होएगी नहीं। तो जो स्पेस रहता है हमारा पूरी तरीके से खाली है। तो कभी भी मैं किसी चीज़ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्पेस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कंपेयर करूंगा तो उसको मैं बोलूंगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलूंगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, वैक्यूम से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे उसको मैं क्या बोलूंगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। भाई ये पूरा का पूरा उसका ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो जब मैं एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एयर विथ रिस्पेक्ट टू, एक मिनट, हाँ, एयर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम जब मैं कैलकुलेट करता हूँ मेरे को वैल्यू आती है 1.003। मतलब इससे क्या आ रहा है, आंसर ऑलमोस्ट 1 आ रहा है। तो दो चीज़ को डिवाइड करके 1 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो दोनों चीज़ें बराबर है। ठीक है, अभी बुक में तुम्हारे दी हुई नहीं है वो चीज़, लेकिन मैथमेटिकली वो चीज़ बराबर होती है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा वैक्यूम के लिए रहता है या एयर के लिए रहता है, मैं उसको वैक्यूम के लिए कंसिडर कर सकता हूँ। वो चीज़ तुम्हारे सिलेबस में नहीं, बस मैं बता रहा हूँ। तो एयर को जब मैं कंपेयर करूँगा वैक्यूम से तो अपने को कितना है, 1.003। यही चीज़ जो तुम्हारी बुक में दी हुई है, अगर तुम आइस को कंपेयर करते हो तो आइस से आता है 1.31, उसके बाद तुम वाटर को कंपेयर करते हो 1.33। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कैलकुलेट हुआ है, ये कैलकुलेट हुआ है बाय कंपेयरिंग इट विद वैक्यूम। सो आई होप कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये क्लियर हो गया रहे, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये क्लियर है। अब देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक और एक चीज डिपेंड करती है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट ऑल्सो डिपेंड्स on refractive index। क्लियर भाई। चलो अब इधर देख लो कैसे। अब मैं बोलता हूँ तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है तो दो मीडिया ले लो, एक है हमारा एयर, ठीक है, दूसरा हमारा ग्लास। अब ये लाइट रे आ रही, दैट इज आर इंसिडेंट लाइट। मालूम है ना, जो चीज़ आ रही है इंसिडेंट हो रही है उसको इंसिडेंट लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो इंसिडेंट लाइट जो है उसकी वेलोसिटी मैं बोलता हूँ v1 है। कितनी है, v1 है। और जहां हमारी लाइट रे जा रही है वो क्या है, ग्लास है, उसकी वेलोसिटी कितना है, v2 है। तो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब कैलकुलेट करना है तो हम लोग कैसे करते हैं, देखो ध्यान से, ये चीज़ बहुत ध्यान से पढ़ना क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है, इसमें पढ़ने में इशू हो जाता है। तो हम लोग रीड कैसे करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडिया, यानी जहां पे लाइट जा रही है उसका हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडिया, यानी जहां से लाइट आ रही है। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे 2 और 1 दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। यानी अगर मैं इसको लिखना चाहूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट में कैसे लिख सकता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, बराबर, इस तरीके से लिखूंगा। लेकिन जब बात आ जाएगी वेलोसिटी की, किसकी बात आ जाएगी, वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी में हम लोग जो है फॉर्मूला थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं। देखो यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 आया। जब वेलोसिटी की बात होती है ना तो यहाँ पे जो ऊपर वेलोसिटी होती है वो हमेशा v1 होती है, यानी जहाँ से लाइट आ रही है दैट इज v1, और ये वो वाला मीडियम होता है जहाँ से लाइट जा रही है। तो देखो हम लोग जब अगर कैलकुलेट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडिया विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी, ये देखो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, विद द हेल्प ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेकिन ये तुम लोग को नहीं है, तुम लोग को ये है, समझ में। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडिया विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडिया हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा ऊपर हमेशा फर्स्ट मीडियम की वेलोसिटी आएगी, किसकी वेलोसिटी आएगी, फर्स्ट मीडियम की, और नीचे हमेशा किसकी वेलोसिटी आएगी, सेकंड मीडियम की। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो देखो यहाँ से हमारी एक रे है, ये जा रही है इस मीडियम से इस मीडियम में, तो ये हमारा एयर हो गया, ये हमारा ग्लास हो गया, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ड्यू टू रिफ्रैक्शन लाइट हो गई है बेंड, क्लियर हो गई। तो बेंडिंग किस वजह से हो रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब हम लोग को अगर कैलकुलेट करना है वेलोसिटी के टर्म में तो हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ से लाइट आ रही है v1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ पे लाइट जा रही है, क्लियर हो गया। अच्छा, इसको रीड कैसे करना है, देखो रीड कैसे करना है, इसमें भी एमसीक्यू आ जाता है, दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडिया विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया 1 मीडिया 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडिया 3। लेकिन इसमें से कौन सा है बताओ, समझ में आ रहा है। तो तुमको रीड करना है ना, जिसको कैसे करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं,
तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ वैक्यूम, ठीक है। तो हमेशा हम इसको रीड करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। लेकिन वेलोसिटी जो लिखते हैं तो सबसे पहले पहली मीडियम वाली लिखते हैं और दूसरी मीडियम वाली नीचे लिखते हैं। लेकिन अगर यही चीज तुमको किसमें पूछा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में, तो ये जहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। इस पे न्यूमेरिकल आएंगे तो ये चीजें ध्यान पे रखना। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज डेंसर मीडियम एंड व्हाट इज रेरर मीडियम। तो देखो भाई, डेंसर का मतलब घना, तगड़ा, सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में पैक, उसको हम लोग बोलते हैं डेंस। ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं। और जहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो ऐसे दूर दूर चलते रहते हैं, और भाई कैसा ऐसे दूर दूर का जो सलाम होता है, वो चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, रेरर मीडियम। मॉलिक्यूल एकदम दूर दूर, हाँ भाई आना आना रात में पार्टी करेंगे, वो वाली चीज़। और ये कैसा होता है भाई, भंडारा वाला, अरे भाई सब चिपके हुए रहेंगे, धना धना एकदम एकदम लगे हुए रहेंगे एक दूसरे के अंदर, ठीक है। अरे भाई हमारा मिठाई है वो पूरी खत्म ना हो जाए भाई, हमको दे देना वो, ठीक है। तो जब एक दूसरे में चीज़ें मतलब बहुत कम एरिया के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं डेंसर मीडियम। और डेंसर मीडियम कैसी रहती है, ऑलमोस्ट सॉलिड रहती है। आइस देखो, आइस डेंसर मीडियम, इट इज सॉलिड, ठीक है। वाटर ले लो, वाटर इज अ रेरर मीडियम, वो लिक्विड है। और एयर ले लो, वेपर इज अ रेरर मीडियम, बिकॉज अगेन वहाँ पे पार्टिकल जितने दूर, तो पार्टिकल जितने दूर दूर मीडियम उतना रेरर, पार्टिकल जितने पास पास मीडियम उतना डेंसर। समझ में आ गई। अब देखो 3 रूल करेंगे एकदम फटाफट, मजा आएगा। मात्र 3 रूल में आधा चैप्टर खत्म। अब इधर देख लो, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा एयर है, ठीक है। अब ये मेरा ग्लास है, क्या है, ग्लास है। अब मेरे को बताओ दोनों में से रेरर कौन सा है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। वेरी गुड, ये हमारा रेरर मीडियम, ये हमारा रेरर मीडियम। और यही बात कर लेंगे इस मीडियम की, तो ये हमारा डेंसर मीडियम, क्योंकि ग्लास तो भाई सॉलिड होता है। देख, अरे भाई वो देखो ग्लास उड़ रहा है, ऐसा देखियो कभी, वो देखो ग्लास पिघल गया, नहीं, बिकॉज ग्लास इज ऑलवेज सॉलिड बिकॉज इट्स डेंसर मीडियम। तो अब देखो ध्यान से देखना, लाइट की परिभाषा समझेंगे हम लोग। यहाँ से लाइट रे जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आ रही, कहाँ से, फ्रॉम रेरर, देखो भाई इधर पे रेरर से डेंसर की तरफ, तो लाइट आई रेरर से डेंसर, ये क्या अपना नॉर्मल है। तो जब वो डेंसर की तरफ आएगी तो बेंड्स हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल के करीब आ गई, दिख रहा है, नॉर्मल के करीब आ गई। अब दूसरी चीज देख लेते हैं। अगेन भैया ये हमारा क्या है, बोलो बोलो भाई, ग्लास है, ग्लास है। और यहाँ पे ये हमारा क्या, एयर है, एयर है या नहीं, वेरी गुड। अब अगर हम मान लेते हैं कि हमारी लाइट ग्लास से आ रही है, ग्लास से आ रही है और वो एयर में जा रही है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइट मेरी जो है वो डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम की तरफ आ रही है। वेरी गुड, बोल सकता हूँ। तो लाइट जब डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम की तरफ जाएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखिए, देखो ये अवे हो गया, ठीक है। थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं, अवे हो गया, क्लियर, समझ में आ गया। अब यही देख लेते हैं, ये तो नॉर्मल था। अब लाइट अगर डायरेक्ट इंसिडेंट होगी, क्या होगी भाई, डायरेक्ट। ये तो नॉर्मल था ना बीच में, ये क्योंकि एंगल पे आ रही थी। अगर लाइट ऐसे डायरेक्ट आएगी तो क्या होगा, देखो भाई, लाइट ऐसे डायरेक्ट आएगी तो डायरेक्ट अंदर चली जाएगी, यानी उसमें बेंड नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। डायरेक्शन तब चेंज होगा जब लाइट एंगल के साथ, सॉरी नॉर्मल के साथ एंगल बना रही हो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ से हम लोगों ने 3 बातें मालूम पड़ी। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, सॉरी इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो देखो रिलेटिव जो है तुम्हारे द्वार पे आ रहे, तुम्हारे डोर पे आ रहे, तो तुम्हारे करीब आ रहे। कैसे याद करेंगे, रिलेटिव जो है वो तुम्हारे डोर पे आ रहे तो तुम्हारे करीब आएंगे, तो नॉर्मल के करीब हो गया। अब यही जो रिलेटिव है, दरवाजे से रिलेटिव क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो ये हमसे दूर हो जाएंगे। समझ में आ गया। ये चीज कैसे याद करनी है, लाइट रेरर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से रेरर की तरफ जा रही है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये चीजें क्लियर है। आगे हमको देखना है इसका नेचुरल फेनोमेना क्या होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा आसान है।